मेरे साथ इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट और कैंडिडेट नौशेरा राजौरी रविंदर रैना। रविंदर जी, जबरदस्त उत्साह और जबरदस्त देखा हमने सुबह से। नॉमिनेशन आपने आज भरी और जबरदस्त आपका उत्साह है। इसका रीजन क्या है और कारण क्या है? जो पिछले 10 साल में मोदी साहब ने काम किए हैं, गरीबों के काम, मस्कीनों ज़ईफों की खिदमत मोदी साहब ने की है। ये बॉर्डर का एरिया है नौशेरा वेस्टर्न एरिया में। जब बॉर्डर में फायरिंग होती थी तो लोग वहां से भाग जाते थे, पलायन करते थे। मोदी जी ने हर घर में बंकर दिया, इंडिविजुअल हर घर का बंकर, कम्युनिटी बंकर, सड़कें, हाईवेज, गरीबों को फ्री राशन, गोल्डन कार्ड, गांव गांव में गरीब लोगों को मकान जो बना के मोदी साहब ने दिए हैं। और जो गरीब लोगों की खिदमत मोदी साहब, गोल्डन कार्ड, 5-5 लाख इलाज, और उसके साथ साथ जो अमन शांति और खुशहाली है, ये इसी का नतीजा है कि जबरदस्त जोश और जुनून भारतीय जनता पार्टी के लिए। एमएलए आपने क्या क्या यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो क्या चीजें? सबसे पहले जब मैं एमएलए बना तो यहाँ डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी। मैंने डिग्री कॉलेज बनवाया, कंप्लीट करवाया, और उसके बाद मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स यहाँ लाए। उसके बाद बॉर्डर के एरिया में जो नौशेरा का वेस्टर्न एरिया है, कलसियाँ, भवानी, झंगड़, शेर, मकड़ी, उसके बाद लंगर, गनिया, ढनक्का, चौकी हंडन, कलाल, लाम, पुखरनी, कंपला, उस एरिया में, बॉर्डर के एरिया में हमने बंकर्स बनवाए लोगों के लिए। उसके बाद सड़कों का जाल हमने बिछाया। शहर, नौशेरा शहर के अंदर हमने डेवलपमेंट के काम किए, बिजली के काम किए, रोडे, सड़कों का काम किया, पुलों का काम किया। आज भी वो सारे काम यहाँ चल रहे हैं। ये सब बीजेपी की देन है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको लगता है कि जो पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन मिले उसका फायदा? पहाड़ी कबीले को भी मोदी साहब ने रिजर्वेशन दी है। गुजर बकरवाल की रिजर्वेशन इंटैक्ट रखी है। गुजर बकरवाल को कानून के मुताबिक उनको फायदा दिया है, जमीनों के मालकाना हक दिए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुजर बकरवालों के खिलाफ लाया था, वो मोदी साहब ने खत्म करके गुजर बकरवालों को उनके हक दिए। और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मैं अगर उनकी सरकार बनती है तो वो रिजर्वेशन खत्म करेंगे। कौन सी रिजर्वेशन आप खत्म? एक सवाल में, क्योंकि आपने बहुत काम किया, मैंने कई लोगों से यहाँ पे बात की, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है, जो डिस्ट्रिक्ट ग्रांट ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ नौशेरा की, ये पेंडिंग रह गई। और उसमें वो कहते हैं कि जो आप यहाँ जो सबसे नौशेरा का मसला है, जब 1968-69 में डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, उस वक्त कहते हैं कि रेडियो कश्मीर जम्मू से नौशेरा के डिस्ट्रिक्ट का उस वक्त, उस दौर में ऐलान हुआ था। लेकिन उस दौर से नौशेरा के लोगों के साथ, उस वक्त कांग्रेस की और एनसी की हुकूमत थी, एनसी और कांग्रेस ने नौशेरा के साथ धोखा दिया। और यहाँ अनाउंस, पुराने जो बुजुर्ग लोग आज भी जिन्होंने वो सुना है, वो कहते हैं कि 1968-69 में ऐलान हुआ था बाज़ाब्ता। लेकिन तब से लेके यहाँ बड़ी बेइम्तियाजी, जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और आज राम माधव जी ने बोला ही है, सरकार जब भी बनेगी, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों की, आपकी क्या टॉप प्रायोरिटीज रहेंगी अगर आप यहाँ से जीत के हैं? क्या हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि एक तो नौशेरा में डेवलपमेंट अच्छी हो, बॉर्डर का एरिया है, और दूसरा नंबर बॉर्डर में खुशहाली हो। मैंने कोशिश की है, और जो मोदी साहब ने काम किए हैं, जो मोदी साहब की स्कीम्स हैं, ये हर आदमी तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ अमन, खुशहाली और भाईचारा रहना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एक होकर एक भाईचारा कायम है। अपोजिशन का जो कैंडिडेट है, खासकर इंडिया ब्लॉक का, उसको आप किस तरह से लेते हैं? क्या वो आपको लगता है कि सीरियस कंटेंडर है, या आपको लगता है कि उनको कोई वोट नहीं? देखिए, सियासत में किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सियासत तो यही कहती है। राजनीति में कॉन्फिडेंस होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरा है। और सियासत है, जमहूरियत है। जमहूरियत में ताकतवर नेता नहीं, आवाम होती है, लोग होते हैं, वोटर्स ताकतवर होते हैं। लोगों के वोट में ताकत है। लोग जिसको चाहें बादशाह बना दें, लोग चाहें तो बादशाह को भी। 2 सवाल है। एक सवाल ये कि आपके, जो मैंने कुछ लोगों से बात की, एक शिकायत तो रही, क्योंकि आप पूरा बीजेपी देखते हैं, जम्मू कश्मीर देखते हैं, बोलते हैं कि कोई कम यहाँ आते थे। एक शिकायत ये रही, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो एक कनेक्शन आपका पहले से था वो कम? मेरा यहाँ अच्छा कनेक्शन था। मैं एमएलए के तौर पर हर गांव में रुकता था।
शहर में रुकता था। और जब पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट के नाते मुझे पूरे जम्मू कश्मीर की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो मैंने फिर महीने में 15 दिन में आना मेरा रहता था। और चूंकि मुझे पूरे स्टेट की जिम्मेवारी थी, मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने मुझे काम दिया था और उस काम को भी निभाया और यहाँ के लोगों की भी परेशानियां हल की। यहाँ के जितने सरकारी मुलाजिम हैं, जितने जिस भी डिपार्टमेंट में, मैंने कभी उनको यहाँ परेशान नहीं होने दिया। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैंने कभी परेशान नहीं होने दिया। सरकारी मुलाजिम, आम लोग, शहरी, बिजनेसमैन, गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये बॉर्डर का एरिया है। मैंने सबको जोड़ के रखा, मैंने सबको इज्जत दी, सबने मुझे इज्जत दी। यही नतीजा है कि आज जब हम अपना नॉमिनेशन पेपर्स भरने जा रहे थे, हजारों की तादाद में। आपने पीएम की बात की, वो आ रहे हैं क्या यहाँ? मेरी कोशिश है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब की एक बड़ी जबरदस्त रैली यहाँ हो। एक और सवाल लास्ट में, देखिए इंडिकेशंस होती हैं, हम ये नहीं कह रहे, झंडे मैंने देखे एनसी और बीजेपी के इकट्ठे देखे, क्या गवर्नमेंट भी बन सकती है दोनों की? गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। तो देखिए रविंदर रैना कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, नौशहरा की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमने करवाई है, उनकी मुताबिक उनकी क्लेम है, दावा है, और अगर वो दोबारा यहाँ से एमएलए बनते हैं तो जो पेंडिंग डिमांड्स हैं, जो पेंडिंग चीज़ें हैं, उनको भी ये यहाँ पे ठीक करेंगे और लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको ज़रूर ये पूरा करेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, नौशहरा राजौरी।